नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर पर। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आलू में लगने वाले चेचक रोग और काली पपड़ी रोग के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से इस रोग की संपूर्ण जानकारी आप सभी को देने की कोशिश करेंगे। तो किसान भाइयों, अगर हम चेचक रोग की बात करें तो यह रोग जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस नामक बैक्टीरिया से फैलता है। ये बैक्टीरिया हमारे खेतों में पड़े रहते हैं और जब हम आलू की बुआई करते हैं तो उस समय ये आलू की ऊपरी परत या स्टार्च को खाना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे आलू में छोटे छोटे से आपको गड्ढे दिखाई देते हैं और आलू का जो कलर होता है वो काला या भूरा हो जाता है। जब किसान भाई इन आलू को मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं तो व्यापारी जो है इनकी कम कीमत लगाता है, जिससे किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। किसान भाइयों, अगर हम काली पपड़ी रोग की बात करें तो यह रोग जो है वो राइजोटोनिया सोलानी नामक कवक से फैलता है। ये कवक करता क्या है कि हमारे आलू के ऊपर की जो परत होती है उसको धीरे धीरे खाने लगता है, जिससे ऊपर की परत जो है वो काली हो जाती है और काले काले धब्बे आपको देखने को मिलते हैं। जब आप इन धब्बों को हाथों से रगड़ते हो तो ये धब्बे छूट भी जाते हैं। किसान भाइयों, अगर हम चेचक रोग और काली पपड़ी रोग की बात करें तो ये रोग आपके खेतों में किस प्रकार से आते हैं और इनका रोकथाम आप किस प्रकार से कर सकते हो। किसान भाइयों, अगर हम चेचक रोग की बात करें तो चेचक रोग जो होता है इसको ख़त्म करने में लगभग हमें 3 से 4 साल का समय लग जाता है। बहुत सारे तरीके हैं जिनका उपयोग करके आप चेचक रोग को ख़त्म कर सकते हो। तो अगर हम इसके उपचार की बात करें तो सबसे पहली बात यह आती है कि बीज को शोधित करके ही बोना चाहिए। यानी जब आप अपने खेतों में बीजों को बोते हो तो उस समय आपको जो बीज है वो शोधन जरूर करना चाहिए। बीज शोधन आप किसी अच्छी दवा से ही करिए, जैसे बायर कंपनी के मिस्टो प्राइम आती है, आप उससे भी बीज शोधन कर सकते हो। और दूसरा जो है यूपीएल कंपनी की आती है इलेक्ट्रॉन, आप इससे भी बीज शोधन कर सकते हो। इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, इन दोनों के बारे में हमने डिटेल से वीडियो बना दिया है कि कितनी मात्रा में आपको इनका प्रयोग करना चाहिए। कटे हुए बीजों पर कभी भी एमिस्टो या इलेक्ट्रॉन दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा किसान भाइयों, चेचक वाले बीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको खेतों में पहले से ही चेचक है तो आपको उन बीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी स्टोर से या शीतगृह से बीज को लेते हो तो ऐसी स्थिति में आपको अपने बीजों के कट्टों को उस स्थान पर नहीं लगाना चाहिए जहां पर चेचक वाले बीज के कट्टे लगे हुए हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो ये चेचक वाले बैक्टीरिया होते हैं उस आलू के साथ ही चिपके रहते हैं और आपके आलू में आने की संभावनाएं जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। फसल चक्र को अपनाकर जो है आप चेचक रोग को काफ़ी हद तक कम कर सकते हो। तीसरा है कि आपको फसल चक्र को अपनाना चाहिए। चौथे पॉइंट की बात करें तो भूमि को उपचारित जरूर करना चाहिए। किसान भाइयों, जिस प्रकार से बीज का शोधन बहुत ही ज़रूरी है उसी प्रकार से भूमि का उपचारित करना भी बहुत ज़रूरी होता है। भूमि उपचार के लिए आप ट्राइकोडर्मा का यूज कर सकते हो 2 से 3 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से, और स्यूडोमोनास आप 2 से 3 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास जो है वो अच्छी कंपनी का ही होना चाहिए। किसान भाइयों, आप जो मार्केट में आईपीएल बायोलॉजिकल लिमिटेड कंपनी का जो ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास आता है आप उसका यूज कर सकते हो। उसके काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। ट्राइकोडर्मा किसान भाइयों जो है ये संजीवनी नाम से आता है आईपीएल कंपनी का, जो स्यूडोमोनास है वो फसल रक्षक के नाम से आता है। इसकी अगर कीमत की बात करें तो 250 रुपये किलो के आसपास आपको मार्केट में देखने को मिलता है, और जो स्यूडोमोनास है ये भी आपको 250 रुपये किलो के आसपास देखने को मिलता है। तीसरा जो प्रोडक्ट है किसान भाइयों वो है काली चक्रा। काली चक्रा आपको 2 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए। किसान भाइयों, काली चक्रा जो है वो जो आपके वाइट गर्भ होते हैं और जो आपकी दीमक होती है इनके रोकथाम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आपको काली चक्रा ना मिले तो आप रीजेंट अल्ट्रा जो आती है बायर कंपनी की, आप उसका भी इस्तेमाल 4 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से कर सकते हो। किसान भाइयों, अगर हम इसके रेट की बात करें तो आपको 320 रुपये से 350 रुपये आसपास किलो का देखने को मिलता है काली चक्रा, और जो रीजेंट है ये आपको 170 से 180 रुपये किलो के आसपास मार्केट में देखने को मिलता है। किसान भाइयों, अगर हम बात करें ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास की तो इसको आपको किस प्रकार से खेतों में यूज में लेना है, तो सबसे पहले आप सड़ी हुई गोबर की खाद ले सकते हो 50 किलो, या अगर आपके
आसपास जैविक मिल जाए तो आप जैविक भी ले सकते हो, किसी अच्छी कंपनी का, जैसे दयाल कंपनी का आता है या पार्ले कंपनी का आता है, ऐसी कंपनियों का आप जैविक यूज में ले सकते हो। तो इसको करना क्या है, ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास को आपको पूरे गोबर या पूरे जैविक में अच्छे से मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद लगभग 2 से 3 दिनों तक आपको बोरी बांध कर रख देना है। उसके बाद शाम के समय आपको पूरे खेत में इसका बिखराव कर देना है और उसके बाद अंतिम जुताई कर देना है। किसान भाइयों, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम धूप में इनका प्रयोग ना करें, क्योंकि इसके अंदर जीवाणु होते हैं जो अगर धूप पड़ जाएगी तो ये खत्म हो जाएंगे। 5वीं चीज है किसान भाइयों, उर्वरकों का कम से कम प्रयोग करना। जैसे मान लीजिए कि हमने अपने खेतों में DAP या NPK का प्रयोग किया, तो किसान भाइयों जो ये फास्फोरस होती है, ये पूर्णतः जो है पौधे अवशोषित नहीं कर पाते हैं। इसका कुछ पार्ट जो है वो हमारे खेतों में पड़ा रहता है और जब आप आलू की बिजाई करते हो उस समय ये फास्फोरस इसी के आसपास रहता है, जिससे कभी कभी क्या होता है कि इसकी त्वचा को जो है वो गलाने लगता है, खाने लगता है। तो इसके कारण भी किसान भाइयों जो है चेचक रोग हो सकता है। तो आप हो सके तो DAP का प्रयोग कम से कम मात्रा में कीजिए। किसान भाइयों, अगर आपके खेतों में फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा है तो आप IPL कंपनी का एक फास्टर प्रोडक्ट आता है, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। किसान भाइयों, ये करता क्या है कि जो आपके खेतों में पड़ी हुई फास्फोरस है उसको ये एक्टिव फार्म में लाने का कार्य करता है, पौधों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद किसान भाइयों, अगर हम थोड़ा सा रासायनिक तरीके की बात करें तो बहुत सारे किसान भाई जो है वो डिटर्जेंट पाउडर को भी डालते हैं। 10 से 12 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप डिटर्जेंट पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसे आप साधारण भाषा में निरमा कहते हो, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके भी रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। किसान भाई, उसके बाद हम बात करेंगे कि आप अपने खेतों की मिट्टी की जांच जरूर करवाएं, उसके बाद ही आप उर्वरकों का प्रयोग करें। क्योंकि किसान भाइयों को ये लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा खाद का प्रयोग करने से ही हमारी फसल जो है वो बेहतर होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप मिट्टी की जांच करवाएं और आवश्यकता अनुसार ही खादों का प्रयोग करें। किसान भाइयों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।